चल गया सब जगह। मोदी जी का जादू नहीं चला है, हमारे नेताओं की कुछ लापरवाहियाँ घातक साबित हुई। कौन सी लापरवाही? लापरवाही ये हुई कि जो हारे हुए कैंडिडेट थे, जिनके खिलाफ पब्लिक में गलतफहमियाँ थी, उनको टिकट सर्वे में उनका नाम नहीं था, फिर भी जबरदस्ती हमारे तमाम मुख्यमंत्री मनमाना करके टिकट दिलवाए और टिकट दिलवा करके उसके लिए गुनहगार वही लोग हैं। ये तो बहाने हैं, ये तो बहाने हैं। तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे, ये बहाने हैं, बहाने नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में ये हमारी हार नहीं है, चुनाव आयोग की जीत है। चुनाव आयोग अब कहेंगे? मैं आपको सीधे कहूंगा, क्योंकि बालाघाट में जो बैलेट पेपर था ना, वो आता है पोस्टल बैलेट पेपर, उसको पहले 27 तारीख को खोल दिया गया था। उज्जैन में कल ही खोला गया, जिसकी सील टूटी हुई। तो रोने के लिए आपको कुछ तो चाहिए? मुझे रोने के लिए नहीं, जो पूरी मीडिया दिखा रही है मैं वो कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि कमलनाथ की बयान की वजह से कांग्रेस हारी है। कमलनाथ जी में भी कुछ कमी है, दिग्विजय सिंह जी में भी कुछ कमी है। तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए नहीं? कांग्रेस को माफी बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं की, बड़े नेताओं की कोई गलती नहीं है। स्टेट के जो नेता हैं, जो स्वयंभू कमांडर बने फिर रहे हैं, ये सब उनकी लापरवाही। मामा ने धोबे पछाड़ दे दिया। जनता का अपमान भी करेंगे आप लोग? जनता का अपमान कोई नहीं हुआ है। जनता देखिए, उत्तर भारत की जनता, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इनको रोजी रोटी नहीं चाहिए, इनको रोजगार नहीं चाहिए, इनको कटोरा लेके भीख मांगने की आदत है। एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। एक बार क्या हुआ कि एक अंग्रेज एक राजा को गिरफ्तार करके ले जा रहा था, और उस राजा के क्षेत्र की प्रजा तालियां बजा रही थी। राजा बड़े दुख भरी नजरों से देखा जनता को और कहा कि आज तो मेरी दशा है और उसके बाद तुम लोगों की ये दशा होगी। जो जिस प्रदेश की जनता, जो वहाँ पे हमारी राजस्थान में 7 गारंटी योजनाएं थी, उसका जो है इन लोगों ने अपमान किया है। अरे मैजिक चला है मोदी जी का? कोई मैजिक नहीं चला है। आप कुछ अभी आपको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया जाए या गृह मंत्री कुर्सी पर, किसी भी डीएम से आप कहते हैं कि हमको इतनी सीटें चाहिए, उस डीएम की औकात नहीं है कि इनकार कर जाए। बहुत कम ईमानदार ऐसे अफसर। मोहब्बत है मोदी जी से लोगों को? कोई मोहब्बत नहीं है, कहीं मोहब्बत नहीं है। आप तो मान राहुल गांधी ने डर है और भय है। नहीं, पनौती किया, जनता ने जवाब दे दिया। राहुल गांधी ने पनौती का, पनौती था, पनौती है, पनौती रहेगा। इस देश के लिए कलंक है। जवाब दे दिया जनता ने, कितना प्यार करते हैं। जवाब नहीं दिया। इनकी मशीनरी ने खेला किया है। आपको यहाँ 164-65 क्या 50% वाली सरकार फिर रिपीट होनी चाहिए। अरे उत्तर भारत की जनता बॉम्बे में जाती है, पिटा के आती है। कोरोना काल में इनको रोटियां नहीं मिल रही थी, किसान आंदोलन में यहाँ मर रहे थे 700-800 किसान। उसके बाद गरीबों की बात करते हैं मोदी जी, सिर्फ गरीबों की है। तो इसमें कांग्रेस का कोई, मोदी जी कह रहे गरीब है, सिर्फ देश में सिर्फ गरीबी जाती है और कोई जाति नहीं। गरीबों की बात करते हैं। गरीबों की बात करते हैं। कितने गरीबों के वहाँ पहुँचा कोरोना काल में? आप बताइए, 5 किलो राशन दे करके आप इस देश की जनता को आलसी, कामचोर बनाना चाहते हैं। ये देख के तो लग रहा है कि 24 भी हार ही गए आप लोग। तो 24 में गया। भैया, हमारे नेता अगर नहीं सुधरेंगे तो स्थिति यही होगी। तो आप मान लेते हैं कि जो मोदी जी ने बोला कि छूमंतर हो गए कांग्रेस छूमंतर न हुई है, न होगी। इनके बाप भी कांग्रेस को छूमंतर नहीं कर पाएंगे। आरएसएस और बीजेपी दोनों मिल करके। रस्सी जल गया, बल नहीं गया। बल नहीं गया। पंडित राहुल गांधी जो कहते हैं संत टाइप के आदमी हैं, सीधे आदमी हैं, वो दगाबाज नहीं हैं, धोखेबाज नहीं हैं। उनके पनौती वाला सब खा गई राहुल गांधी। किसकी? अरे पनौती बोलते हैं। गुजरात की जनता ने कहा पनौती है। मैं कह रहा हूँ पनौती था, पनौती है। अब तो राहुल गांधी को मिली है कांग्रेस? कोई सजा नहीं मिली है। ये हमारे कुछ नेता जो भाजपा के की चाटुकारिता करते हैं, उनके वजह से दशा हुई। बीजेपी कह रही है कांग्रेस में भी बीजेपी के नेता है क्या? है। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी एक पार्टी है? बीजेपी अपने एजेंट कांग्रेस में भी छोड़ रखा है। अब कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है।
लेकिन लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पनौती बन गए हैं। राहुल गांधी सज्जन आदमी हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत की वजह, अब देखिए तेलंगाना की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, और उत्तर भारत के लोग सबसे ज्यादा लेबर कहाँ पाया जाता है? यूपी और बिहार में। यूपी में कहाँ चुनाव है इस टाइम? मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी बिहार के लोग पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना न रहा जिनकी रोजी रोटी ना चला। कभी पूछे हैं कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में रोजगार क्यों नहीं मुहैया कराया जाता? पूछा अपने नेताओं अभी से। तो ना यूपी बिहार में चुनाव हो रहा था, अभी तो मध्य प्रदेश राजस्थान लोकसभा आ रहा ना। अरे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वालों को और राजस्थान वाले दूसरे प्रदेशों में खदेड़ देना चाहिए। फुर हो गई कांग्रेस। कांग्रेस फुर नहीं हुई, क्योंकि इसी काबिल है ये सब। राहुल गांधी ने 24 के लिए रास्ता आसान कर दिया मोदी जी को। बिल्कुल नहीं आसान है, बिल्कुल नहीं आसान है, आसान नहीं है। 2047 तक मोदी बीजेपी। जी का प्रचार तो किया राहुल गांधी ने। मोदी का कोई प्रचार नहीं किया, उन्होंने जनता को बात समझाने की कोशिश की। आपको मैं बता दूं, जनता को समझाने की कोशिश की, लोग समझ नहीं पाते हैं। आज दक्षिण भारत की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी। अच्छा, दक्षिण भारत में ईवीएम खराब नहीं होता, दक्षिण भारत में चुनाव आयोग घपला नहीं करता, भाई यही घपला करेगा। वहाँ वहाँ के लोग समझदार हैं, वहाँ के अधिकारी ईमानदार हैं। इधर अधिकारी जहाँ हारोगे वहाँ ईवीएम का ठिकरा फोड़ दो आप। ये बताओ, हम कह रहे हैं नहीं, नहीं हिमाचल में हिमाचल के नहीं। सुनिए, हाँ, ये बताइए बालाघाट के डीएम मिश्रवा को जेल क्यों नहीं भेजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर? इसका मतलब वो भी भाजपा और उसके क्या बोलते हैं आरएसएस के कोठे पर मुजरत सुना रहा है, कर रहा है। क्यों नहीं भेजा? भेजना चाहिए। हिमाचल जीते तो बड़ा गुणगान कर रहे थे, हिमाचल जीत गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, वहाँ ईवीएम नहीं खराब होगी। वहाँ की जनता तटस्थ हो गई। हाँ, तो जनता एमपी की और आप जानिए जनता नहीं, एमपी की जनता नहीं, छत्तीसगढ़। अरे जहाँ जितनी धांधली एमपी में हुई है, आप थे नहीं। मोदी जी का जादू चले है वहाँ। कहीं कोई जादू वादू नहीं चला। मामा ने धोबे पछाड़ कर दिया सबका। कहीं कोई मामा ने धोबे पछाड़ कर दिया। सुनिए, अगर कायदे से टिकट बंटवारा हुआ होता, मामा की कोई औकात नहीं है बीजेपी में, वसुंधरा राजे की कोई औकात नहीं है बीजेपी में। 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हमारे वहाँ देखिए, हमारे वहाँ नेता चाहते थे राजस्थान में कि 55, 95, 96 सीट आवे, मुख्यमंत्री मैं ही बनूं। ज्यादा आ जाएगी तो दूसरा कोई बन जाएगा। इसी खेल में खेल हो गया। हार पहले पता चल गया, तभी रात एक दिन पहले वीडियो वायरल हो रहे थे कांग्रेस नेता हो गए कि ईवीएम को संभालो, ईवीएम को संभालो। देखिए, ऐसा है कि सिर्फ धांधली ईवीएम में हुई है मध्य प्रदेश में, और कहीं नहीं। सब सही है ईवीएम, अब बाकी सही है। ठीक है, चलिए।